हेलो बच्चों, उम्मीद है आप मस्त होंगे। सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है हमारे क्लास 10th और क्लास 12th का, इस साल बड़ा ही खतरनाक रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है सीबीएसई की तरफ से। बहुत सारे बच्चों को जो एक्सपेक्टेशन थी क्लास 10th और क्लास 12th में कि हमारे कम से कम 90%, 95% बनेंगे, तो उतने बने नहीं हैं। कि उसकी वजह ये है कि सीबीएसई ने इस बार जो अपनी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी की है वो थर्ड पार्टी की सहायता लेकर के की है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी से इस बार सीबीएसई ने अपनी कॉपियों को करेक्ट करवाया है, चेक करवाया है, और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी से कॉपी चेक कराने का यही दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे ये कह रहे थे कि हमने तो 40 मार्क्स का कोई पेपर बनाया है, किसी ने कहा हमने 60 मार्क का कोई पेपर बनाया है, किसी ने कहा हम तो फेल होने वाले हैं इस पेपर में। रिज़ल्ट आने के बाद जब उनके मार्क्स देखे गए तो उनके 90 मार्क्स आए हैं, 95 मार्क्स आए हैं, किसी के 70 मार्क्स आए हैं। यानी जिस बच्चे का एक्सपेक्टेशन ये था कि हमारा पेपर बिगड़ा हुआ है, रिज़ल्ट आने के बाद उल्टा हो गया। उसके पेपर के जो रिज़ल्ट आए वो बहुत अच्छे तरीके से आए। और जिस बच्चे को ये गुमान था कि हम तो भाई 95 का बना के आए हैं पेपर, 99 का बना के आए हैं, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे 97 मार्क्स मिलेंगे, 70 मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे, और रिज़ल्ट आने के बाद उनके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम हो गए। किसी में 30 नंबर मिला, 40 नंबर मिला, या परसेंटेज डाउनफॉल हो गया, और अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेशन करने के बावजूद कुछ बच्चे फेल भी हो गए, कंपार्टमेंट की श्रेणी में आ गए। अब बच्चे परेशान हैं कि हम करें क्या। तो सीबीएसई ने अभी डिक्लेयर किया है, हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज, उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जिन बच्चों का परिणाम अच्छा नहीं आया है या जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनके लिए जुलाई में एक कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा होगी, उसके लिए बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, किसका? कंपार्टमेंट का, यानी जो बच्चे सप्ली आए हैं या फेल हैं, और जिन बच्चों के नंबर कम हैं उसको वो इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, वो भी जुलाई में होने वाले सीबीएसई के सेकंड मेन एग्ज़ाम में बैठ करके अपने मार्क्स को जो है इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो ये तो बात इसकी हो गई। लेकिन असली बात यह है कि सीबीएसई ने इस बार थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया कॉपी को करेक्ट करवाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट बिगड़ गए। अब जाहिर सी बात है, सीबीएसई एक बहुत बड़ी संस्था है और पूरे इंडिया लेवल पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारी इनकी संस्थाएं हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। इस वजह से सीबीएसई के कानों में जूं तक नहीं देंगे कि आप चाहे कुछ भी कर लें। आप देख रहे हैं भी ट्विटर में जस्टिस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट चल रहा है, जस्टिस फॉर क्लास 10th क्लास 12th चल रहा है, रिज़ल्ट जस्टिस फॉर सीबीएसई रिज़ल्ट 2025 चल रहा है ट्रेंड में। तो आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा जस्टिस फॉर स्टूडेंट ट्रेंड करवाने में। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? जिन बच्चों के रिज़ल्ट बिगड़े हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, अभी सीबीएसई ने अपने कुछ रूल्स में बदलाव किए हैं। आप अपने रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के बाद रिज़ल्ट को फिर से रिवैल्यूएट करवा सकते हैं, कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, यानी दोबारा से आप अपनी कॉपियों को चेक करवा सकते हैं। तो उसकी कुछ शुल्क राशि रखी गई है, लगभग 500 रुपये। अगर आप किसी सब्जेक्ट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं, रीचेक करवाना चाहते हैं, तो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप आवेदन दे सकते हैं। तो आवेदन देने की विंडोज़ जो है वो ओपन हो चुकी हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने बिगड़े हुए सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई में अपना इनरोलमेंट करवाइए और अपनी कॉपी को रीचेक करवाइए। तो पहले तो ये होता था कि पहले आपकी कॉपी एक बार रीवेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको फ़ोटोकॉपी मिलेगा, फिर आप रीटोटलिंग या रीवैल्यूएशन करवा सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा नियम में बदलाव हुआ। नियम में बदलाव ये हुआ कि अब बच्चा सीधा सबसे पहले फ़ोटोकॉपी मंगा सकता है, और फ़ोटोकॉपी मंगा के आप अपनी आंसर शीट को खुद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता कि आपका फॉल्ट कहाँ पर है, तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे शिक्षक से भी अपनी कॉपी को चेक करवा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर कम मिला है, या यहाँ हमको नंबर नहीं मिला, हमारे साथ ये भेदभाव हो गया, वो भेदभाव हो गया, ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई, जिसने कॉपी जाँची है उसने सही तरीके से कॉपी नहीं जाँची है, अनफेयर हमारे साथ हुआ है, धोखा हुआ है हमारे साथ, तो फिर आप फ़ोटोकॉपी देख करके उसके बाद भी चाहें तो रीटोटलिंग के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये अभी एक सुनहरा अवसर है, इसको आप मत गवाइए। जिनके पेपर बिगड़े हुए हैं वो ज़रूर रिवैल्यूएशन के लिए या फ़ोटोकॉपी के लिए सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए,
और उसके बाद फिर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट और अच्छा सुधर सकता है तो फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अभी तो फ़िलहाल यही चारा है और देखते हैं आगे क्या होता है। सीबीएसई की तरफ से कोई अगर गुड न्यूज़ मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो इंस्टांस सीबीएसई ने इस बार लिया है थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवा के, ये सही नहीं लिया है। अब इसमें होता ये है कि थर्ड पार्टी जो है कोई कंपलसरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों या सीबीएसई से उनका कुछ लेना देना हो। थर्ड पार्टी का मतलब है यही होता है कि जिनका सीबीएसई के करिकुलम के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी सीबीएसई डिपार्टमेंट के बाहर के लोग हैं, ना वो सीबीएसई एसोसिएटेड स्कूल के टीचर हैं, ना और कोई लेना देना है उनका, ऐसे व्यक्ति को बुला करके इस बार सीबीएसई ने आपकी कॉपी को चेक करवाया। और ये बात स्वयं संयम भारद्वाज जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है एएनआई को रिपोर्ट करते समय। तो भाई ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है, भले उनके मुंह से निकल गया है लेकिन ये बात सही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी भी चांस है, फ़ोटोकॉपी मंगा करके आप एक बार रिवेलुएट करवा लीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।